नमस्ते। दिल के बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कर्म तो सभी को भुगतना पड़ता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भगवान माफ कर सकता है लेकिन कर्मा नहीं, भले वो गरीब हो या पैसे वाला। भले कितना भी बड़ा पावर हो, लेकिन उसे एक दिन पता ही चल जाता है कि वो अपने कर्म से आज यहाँ पर है। एक वक्त कांग्रेस के कई सालों से हुकूमत थी। कुछ काम अच्छे भी किया है, जैसे कि फॉरेन से बिजनेस इंडिया में लाना और महंगाई बहुत कम होना एक्सेट्रा। लेकिन कई गलतियां भी किया है, जैसे कि करप्शन को ना रोक पाना। बॉम्ब ब्लास्ट तो बहुत ज्यादा हो रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट को ना रोक पाना। जबरदस्त था कि इसमें 50 लोग मारे गए। अभी यहाँ की चीख पुकार थमी नहीं थी कि आधे घंटे बाद नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर एक कार धमाका और हुआ। अगले 2 घंटे से कम वक्त में ही सिलसिलेवार 12 धमाके हो चुके थे। जिन इलाकों में ये धमाके हुए उनमें शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंटर होटल, सहार हवाई अड्डा और एयर इंडिया ऑफिस जैसी जगह शामिल थी। एयर इंडिया के ऑफिस पर जो धमाका हुआ उसमें 20 लोगों की जान गई और 87 लोग जख्मी हुए। ये दुनिया भर में सीरियल बम विस्फोटों का पहला मामला था। करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इन धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। और गवर्नमेंट का काम बहुत ढीले होना एक्सेट्रा, जिसके वजह से पब्लिक नाराज होकर कांग्रेस को इस हालत में ला रख दिया। आपने तो देखा ही होगा 2014 में कांग्रेस को पता चल गया कि पब्लिक काफी समझदार हो गई है। जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का, लेकिन आज बीजेपी का हुकूमत है। बीजेपी से पब्लिक को बहुत उम्मीद थी कि मोदी कुछ सुधार सकता है। हमारे बीजेपी सरकार कुछ काम अच्छा भी किया है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना, आधार कार्ड को इम्पोर्टेंस देना, यूपीआई को इम्पोर्टेंस देना। यूपीआई की वजह से काफी लोगों का टाइम और सिस्टमेटिक काम होने लगा। और कश्मीर को सुधारना, पाकिस्तान को सबक सिखाना, कई सालों से राम मंदिर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक्सेट्रा। लेकिन धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट कम क्यों हो रहा है? रीजन क्या है, चले जानते हैं। विकास नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, बहुत सा युवा का वोट चला गया कांग्रेस की तरफ। इलेक्शन का आज रिजल्ट आया है, कुछ आइडिया है कैसा रहा? अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा। अब सर किसी को एक को पार्टी को क्या कहना, सभी ठीक है जो चल रहा है। ये था एक ट्रिक मेंटालिटी से खेलने का। अब 400 में हमने उन्हें फंसाया और सीधा क्लीन स्विप दिया। आपके लिए जरूरत क्या है? क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान। सैल्यून चार्जेस, द सर्विस फी दैट वी हैव टू पे। इंडिया की ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। आज मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि कड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसे जो गेम चेंजिंग होंगे। इस कैरेक्टर से निकलोगे कि ऐसे ही रहोगे? ये चीज हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्य से नहीं हटना। भाजपा ने गलती की है तो सीटें कम आई है। मुझे जहाँ तक पता है कि मोदी जी को मणिपुर के कांड में मदद करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। पीड़ा की कल्पना की जा सकती है जिसने देश की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन परिवार अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका। उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके फसलों को बर्बाद कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी मन नहीं भरा। सैकड़ों की भीड़ ने हैवानियत की हदें पार कर दी। फिर भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। Rape them, chop their bodies, and burn them
she said to us like that, and then but जब कश्मीर जैसे स्टेट को सुधार सकता है तो मणिपुर को क्यों नहीं? कुछ गलत काम करने वाले नेताओं को बीजेपी में शामिल करना और उनकी केस को मिटा देना सबसे बड़ी पब्लिक की प्रॉब्लम जॉब्स और महंगाई को लेकर। 400 पार ने उसको तड़ी पारी की। 40 गद्दार और 13 सांसद गद्दार की बार भाजपा तड़ी पर। मोदी मीडिया मर गई क्या? मोदी का नाम निशाना मिट जाएगा। गुमराह कर रही है जो सरकार। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे तो उनको चाहिए खुद से इस्तीफा देने की, उनका तो हुआ नहीं। जिसकी ताली में गया उसकी ताली में छेद किए। एक कलयुग है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खाली अपनी सरकार बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाया था उसने, मंदिर के नाम पे अपनी फैक्ट्री बनाया था। चाहे हिंदू मुसलमान किसी भी कौम का हो, उसने सिर्फ खाया है, किसी को खिलाया नहीं। राम मंदिर अपने पैसे से बनाया क्या? आम पब्लिक के पैसे से राम मंदिर बनी है, वो नहीं मिला, इसके लिए वहाँ की जनता ने इनसे बदला लिया है। एक बात पूछना चाहूँगा, अयोध्या में राम मंदिर बना जी, उसके बाद उधर ही आ रहे हैं वो जी। अब ऐसा बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है क्यों हार हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग जो बीजेपी सरकार है ना, इनको पूरा एक्सपेक्टेड था कि यार मैं ना अयोध्या और उत्तर प्रदेश से 100% निकलूंगा क्योंकि वहाँ पे मैंने राम मंदिर बनाया। और सबको पता है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो किस किस को बुलाया? गरीब को बुलाए नहीं, किसको बुला रहे हैं? रणवीर कपूर, मतलब जो बड़े बड़े एक्टर हैं वो लोगों को न्योता भेज रहे कि आजा भाई राम मंदिर का उद्घाटन है। और जो कैमरामैन है पूरा फोकस मोदी जी पे, मोदी जी मतलब कि पूरा क्रेडिट लेके जा रहे कि भाई मैं ही हूँ, हमने राम मंदिर बनाया। अरे भाई गरीब को बुलाओ, गरीब लोगों को जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि मंदिर में आज रणवीर कपूर और वो झांकी मारने भी नहीं जाएंगे राम मंदिर में। हाँ जब मूवी आएगी उनकी तो प्रमोशन के लिए चले जाएंगे, लेकिन आम पब्लिक जो है, आम ऑडियंस है वही नजर आएंगे, तो उनको ही नहीं न्योता दिया। तो जारी सी बात है जनता ने उनको औकात दिखा दी कि तुम यही लायक हो भाई। हारने जो अयोध्या में हारने के बाद अभी लोग मतलब बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे कि मोदी जी का खाया, मोदी जी के साथ ही गद्दारी किया जी, तो लोग भरोसे लायक नहीं है, मतलब जो हिंदू लोग हैं वो भरोसे लायक नहीं। हाँ मतलब कि वो हार गए तो अब हिंदू भरोसे लायक नहीं, आज जितने तो वही हिंदू अच्छा होता। ये एक सवाल उठ रहा है अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसके बाद भी हार मिलने के बाद अभी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का खा के मोदी जी के साथ ही गद्दारी किया। अब जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर ही हम लोग को अभी शक भी होता है कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया करके। तो आप क्या बोलना चाहोगे? सर जी देखो, कुछ लोग गर्मा गर्मी में आ जाते और कुछ लोग समझदार होते हैं जो वक्त को पहले से देखते हैं, उसको समझते हैं, बाद में उसके ऊपर एक्शन लेते। तो कुछ लोग गर्मा गर्मी में उस वक्त आ गए कि हमारे को वो मंदिर बन रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, चलो ठीक है, हम भी खुश थे उसमें, ऐसा नहीं कि हम दुखी थे, क्योंकि उसमें पहली बात तो मोदी जी ने तो बनाई नहीं है, ये हमारे सनातनी भाई लोग ने डोनेशन दे दे के वो मंदिर बनाए। कुछ मियाँ भाई लोगों ने भी दिए जो यूपी में रहते हैं, जिनको इंसानियत पसंद है, जिनको ये सब लफड़ा झगड़ा पसंद नहीं है, ऐसे बहुत लोग का उसमें कंट्रीब्यूट होकर वो मंदिर वहाँ पे स्थापना हुआ है। तो मोदी जी का इसमें कुछ था नहीं, उनकी सरकार में बनी है वो चीज़। मोदी ने तो कुछ ऐसा मतलब रॉकेट उड़ाया नहीं है आसमान में कि हाँ भाई वो भगवान राम के बाद उनको ही देखे, ऐसा तो नहीं है, वो इंसान है, भगवान राम की बात तो अलग है। यूपी में क्यों नहीं है कि यूपी तो इन चीजों की वजह से बीजेपी को बहुत कम वोट का सामना करना पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीजेपी को भी कांग्रेस के जैसा हालात का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल जो कि दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्री वाटर बिल, अच्छा गवर्नमेंट एजुकेशन दे सकता है, तो मोदी को भी ऐसा कुछ करना चाहिए और नॉर्मल पब्लिक को भी राहत मिल सकती है। मेरा बीजेपी सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करे और इस बार महंगाई पे, गवर्नमेंट एजुकेशन पर, गैस के प्राइस पर, पेट्रोल पर और हिंदू मुस्लिम के विवादों से बचे रहे तो बीजेपी को हराना मुश्किल ही हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर कर देना। थैंक यू।